की तरफ निकल गए। तभी क्लॉड ने सेल के दरवाजे से देखा कि गार्ड सभी सेल्स का दरवाजा खोलकर चेक कर रहे हैं। गार्ड्स के कदमों की आवाज सुनते ही क्लॉड, वैसलीन और जियो तीनों एकदम से अलर्ट हो गए। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। मीनू और रोलैंड तुरंत गड्ढे से बाहर निकले और चुपचाप अपने सेल के अंदर आ गए। जैसे ही वो अंदर आए, रोलैंड ने तुरंत गड्ढे पर रखी हुई डमी को उठाया और उसे गड्ढे के अंदर डाल दिया। फिर सबने मिलकर वापस से टाइल लगा दी और उस पे कार्डबोर्ड की शीट खींचकर पूरा एरिया वैसे ही बंद कर दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सबने अपनी अपनी जगह ले ली और बेड पर लेट गए। जब गार्ड उनके सेल की चेकिंग के लिए आए, उन्होंने अंदर झांक कर देखा, लेकिन कुछ भी अलग नजर नहीं आया। उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, तो वो आगे बढ़ गए। गार्ड्स के जाने के बाद सबने गहरी सांस ली। नीचे से वापस आने के बाद वैसलीन ने रोलैंड से पूछा कि नीचे क्या हुआ। रोलैंड ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, बस एक छोटी सी टनल बनानी पड़ेगी। क्लॉड ने तुरंत पूछा, तुम लोग इतनी देर नीचे क्यों थे? इस पर रोलैंड ने खींचकर जवाब दिया, तेरे पास घड़ी है क्या? मेरे पास भी नहीं थी, टाइम का पता नहीं चला सर, सॉरी। अगली सुबह वैसलीन मेडिकल चेकअप के लिए गया। वहाँ उसने डॉक्टर से कैजुअली बात करते हुए उसका ध्यान भटकाया और वहाँ रखी 2 ग्लास की बोतल्स चुरा ली। वापस आते वक्त उसने एक ड्रम से थोड़ी रेत भी अपनी जेब में डाल ली। सेल में लौटकर उसने रोलैंड को वो बोतल्स दिखाई। रोलैंड तुरंत समझ गया कि सैंड क्लॉक्स बनाने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने मिलकर सैंड टाइमर बनाया, जिससे उन्हें पता चल जाए कि जैसे ही रेत निचले वाले खाने में गई, मतलब 30 मिनट हो चुके हैं। अब वो दोनों, रोलैंड और मीनू, वापस से नीचे गए और एक पतली सी लकड़े की फट्टी पर उन्होंने सैंड क्लॉक सेट कर दी। वो दोनों मिलकर टनल की दीवार को तोड़ने लगे। पूरी प्लानिंग के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि हर 30 मिनट के बाद वो ऊपर आएंगे ताकि सेल में सब कुछ सेफ रहे। एक दिन जब क्लॉड और मीनू नीचे टनल में काम कर रहे थे, तब रोलैंड और जियो उनके ऊपर थे। तभी जियो ने रोलैंड से कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस जेल से नहीं भागना चाहता। रोलैंड थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, क्यों, पागल है क्या तू? जियो ने धीरे से कहा, मेरी माँ। जब आखिरी बार मैं पकड़ा गया था तो वो बहुत ज्यादा शॉक में चली गई थी। उनकी तबीयत वैसे ही खराब रहती है, अगर मैं फिर से भाग गया तो पुलिस सीधा उनके पास जाएगी और मैं उसे और स्ट्रेस नहीं दे सकता। वो औरत मर गई तो क्या करूंगा? रोलैंड उसकी बात समझ गया। उसने कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी और आज भी उसने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कहा। उस रात जियो और रोलैंड नीचे गए और टनल में काम शुरू किया। जियो लगातार दीवार को तोड़ता रहा। उसने रोलैंड से कहा, मुझे लगता है हम बहुत पास हैं। दीवार अब फिर से सॉलिड लग रही है, जिसके बाद उसमें जोश भर गया और वो और तेजी से तोड़ने लगा। तभी एकदम से दीवार का मलबा उसके ऊपर गिर गया। रोलैंड ने तुरंत भागकर जियो को मलबे से बाहर निकाला। दोनों का हाल बुरा था, लेकिन जिंदा थे। वापस सेल में जाते ही दोनों तुरंत नहाए ताकि कोई पुलिस वाला उनके ऊपर शक न करे। अगली सुबह सभी शेव कर रहे थे, तभी एक गार्ड आया और क्लॉड से कहा कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। क्लॉड तुरंत विजिटिंग रूम में गया। वहाँ उससे मिलने आई थी उसकी निकोल। निकोल ने क्लॉड का हाल चाल पूछा। क्लॉड ने सीधा पूछा कि क्या तुम अभी भी अपनी बहन के साथ रह रही हो? निकोल ने जवाब दिया कि हाँ, घर जितना उसका है उतना मेरा भी तो है। हम दोनों अब ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन वो तुमसे अब भी प्यार करती है। तुम उससे बात कर लो, शायद तुम्हारा केस वापस भी ले ले। क्लॉड ने थोड़े कड़वे शब्दों में जवाब दिया, मेरी बात हो चुकी है उसके लॉयर से। उसने सीधा सीधा कहा कि वो अपना केस वापस नहीं लेगी। निकोल ने नरमी से कहा कि शायद वो तुम्हें सिर्फ सजा देना चाहती है। वैसे मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। मैं 1 साल के लिए इंग्लैंड जा रही हूँ इंग्लिश सीखने। जब तक मैं लौटूंगी तुम जेल से बाहर आ चुके होगे। क्लॉड ने उसकी आंखों में देखा और नाराजगी से कहा, प्लीज अब कोई गेम मत खेलना मेरे साथ। ये कहकर वो तुरंत विजिटिंग रूम छोड़कर चला गया।